हमारा पिस्टन रॉड, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड और पीस। ठीक है, तो जो पिस्टन पे बड़े वाले हैं वो हमेशा इंटेक की तरफ आएंगे और जो छोटे वाले हैं वो एग्जॉस्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, दूसरा है ये पॉइंट, हर पिस्टन पे अलग अलग तरह का मार्का आएगा, वो आपको टॉप की तरफ फर्स्ट नंबर की तरफ रखना है। आई इट क्लियर? और फिर दूसरी बात है, अपन रिंगों की तरफ आते हैं। हर पिस्टन में 3 ही तरह की रिंग आती है। अगर कंप्रेसर का पिस्टन होगा तो उसमें 4 रिंग आएगी, बाकी कार वार के इंजन में 3 आएगी। 2 रिंग आएगी कंप्रेसर की, एक आएगी ऑयल की रिंग। कंप्रेसर की रिंग का काम होता है जो ऊपर से कंप्रेसर आ रहा है उसको वापस ऊपर तरफ भेजना, और ऑयल रिंग का काम होता है जो नीचे से ऑयल आ रही है उसको वापस लुब्रिकेट करके ऑयल को वापस नीचे धकेलना। क्लियर आ रही है समझ में? ये हमारा कनेक्टिंग का मार्का, ये भी 1 नंबर की तरफ जाएगा, 1 2 3 4 की तरफ। और यदि आप किसी इंजन का पिस्टन बाहर निकाले, किसी इंजन में सिर्फ ओनली, कई बार क्या होता है कि अपन सिर्फ रिंग ही डालते हैं, तो रिंग डालने के लिए जब भी आप किसी भी पिस्टन को बाहर निकाले तो ये ध्यान रखें कि अगर 1 नंबर का पिस्टन निकाल रहा है तो उसको 1 नंबर में ही लगाना है, रिंग डाल के, नई रिंग डाल के। 2 नंबर का पिस्टन निकाला है तो उसको नई रिंग डाल के 2 नंबर में लगा, ऐसा नहीं करना है 1 नंबर का 4 नंबर में लगा दिया, 4 नंबर का 2 नंबर में लगा दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और ये अब ये जाली वाली ऑयल रिंग है, थोड़ा पास में मिलाओ, तो इसको बिठाएंगे अपन, तो जब भी तो इसका जो हाथ छोड़ने वाला सीन आ रहा है ऐसा ये टॉप की तरफ आएगा। ठीक, फिर जो कंप्रेसर, दोनों कंप्रेसर रिंग और थर्ड ऑयल रिंग, इनको कभी भी मुंह है ना किसी भी सिचुएशन में गजन पिन की तरफ इनका मुंह नहीं रखना है। जो गजन पिन का हिस्सा इनका मुंह नहीं रखना है। आप उसको एक यहाँ और एक यहाँ ओवर नोवर रख सकते हैं, या एक सेंटर में, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में रख सकते हैं, मतलब अवन नवर रखना आप लोग रिंग। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये लिखा हुआ हमारे यहाँ पे टॉप 2 रिंग, तो ये हमारी जो है 2 नंबर काले पे आएगी। ठीक है, मैं चाय लेकर आ गया तब तुम्हारे लिए, नहीं बैठो तुम आराम से वीडियो बनाओ। ये हो गई हमारी टॉप रिंग, सेकंड टॉप। और सेकंड टॉप में कभी भी ध्यान रखना, अगर नंबर मिटा जाए और आपको पहचानना हो तो इसका साधारण तरीका है कि इस रिंग पे धार आएगी, बिल्कुल धार हाथ से टच होकर आएगी, कोई गोलाई नहीं आएगी। ये धार वाली हो गई अपनी सेकंड टॉप। ठीक है, उसी तरह से ये टॉप 1 नई रिंगों पे तो मार्का आता है, लेकिन किन अगर किसी रिंग में नहीं आए तो उसको अपन कैसे बिठाएंगे वो चीज़ अपन देखेंगे यहाँ। ठीक है, सेकंड वाली टॉप रिंग पे धार है, फर्स्ट वाली टॉप रिंग पे धार नहीं है। तो ये है, कभी किसी रिंग पे मार्क नहीं है और आपको बिठाना हो तो ये इसका इजीली फॉर्म तरीका है। और हमेशा ये जो रिंगों के कट आते हैं, ऑयल रिंग का हो, कंप्रेसर रिंग का हो, टॉप रिंग का हो, गजन पिन के यहाँ कोई भी कट नहीं रखना है। हमें क्या करना है, जैसे ये सबसे पहले जैसे कि ये ऊपर वाला कट दिख रहा है, ये इसको यहाँ रख लिया हमने, और ये सेकंड कट घुमा के यहाँ रख लिया हमने, और तीसरा ऑयल का कट घुमा के थोड़ा सा अवर, थोड़ा साइड में अवर साइज रख लिया आप लोगों ने। एक ये तरीका है, या फिर आप इसको ऐसे भी बिठा सकते हैं कि जो फर्स्ट रिंग का कट है या सेंटर में हो गया, ये सेकंड रिंग का कट थोड़ा सा इधर हल्के सा इधर हो गया, और ऑयल की रिंग का बिठाते टाइम आप थोड़ा दूर बिठाते टाइम आपको रिंगों पे कट पे ध्यान देना, कहाँ बिठाना। उसके बाद क्योंकि जब ये पिस्टन अंदर चलेगा तो ये ऑटोमेटिक रिंगे घूमेगी। अब रिंगे तो घूमेगी, पर जब आप इसको सिमिलर एक जैसी रिंग बिठाओगे, यहाँ कट यहाँ कोई कट नहीं आएगा, तो जब ये रिंगे अंदर पिस्टन चलेगा और रिंगे घूमेगी ना, तो ये तीनों रिंगे भी साथ में घूमेगी। तो जिससे क्या, वो ऊपर का बैक कंप्रेसर ऊपर रह जाएगा, नीचे का ऑयल का प्रेशर नीचे रह जाएगा। अगर अन्यथा अपन रिंगे कट बिठाना भूल जाते हैं और सबको आमने सामने रखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जब पिस्टन चलेगा, रिंगे घूमेगी और रिंगे कट एक जैसे ही घूमेगा, अवन नवन नहीं भरेगा वो। तो ऑयल और कंप्रेसर दोनों मिक्स होगा, गाड़ी के अंदर बैक स्मोक, इंजन बैक आ जाएगा, आपका ऑयल कंज्यूम होने लग जाएगा, ऑयल कम होने लग जाएगा, साइलेंसर में से ब्लैक धुआं, जो भी धुआं ब्लू धुआं आना चालू हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ पे हमारे पिस्टन बिठाने के लिए ब्लॉक बिल्कुल तैयार, तो सिलुओं पे हमने लुब्रिकेट कर दिया है। ये कनेक्टिंग है हमारा, इसकी केप हम निकाल के रखेंगे साइड में और करेंगे कनेक्टिंग पीस को लुब्रिकेट।
फिर उसके बाद पिस्टन को लुब्रिकेट करेंगे। पिस्टन और सिलू कभी भी बिठाने से पहले बेहतरीन अच्छे से धो, हवा लगाओ, फिर उसके बाद लुब्रिकेट करके बिठाइए। बाहर से इंजन की साफ़ सफाई अगर ज़्यादा अच्छी भी नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन अंदर से नेट क्लीन होना चाहिए, ज़रा सा भी रस्ट नहीं होना चाहिए या एक दाना कचरे का नहीं होना चाहिए, वरना सिलू या पिस्टन पे निशान आ सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबके अपना अपना हुनर होता है। सब मैकेनिक एक जैसा काम नहीं करते हैं, सब अलग अलग करते हैं, पर जो भी सावधानी रखता है वो फतेह होता है इंशाअल्लाह।